इस प्रकार का जब तक भाव नहीं आएगा तब तक आपका न क्षेत्र का स्मार्ट होगा ना आप सही करना। और सर क्योंकि हमारे बीच में है बार बार मैं कॉमर्स का आदमी, इस नाते थोड़ी व्यवहारिक जगत की बात ज्यादा करनी। सर सबसे पहले एक आपका परिचय हो जाए सर। मेरा परिचय तो अपरिचित है, लेकिन यह है कि मैं अध्यापक रहा हूँ JNU में, कोई 37 बरस पढ़ाया वहाँ जी। फिर अब उसके बाद चला गया, गवर्नमेंट ने कहा कि भाई वाइस चांसलर बन के आप जाइए और हैदराबाद में देखिए, तो पिछले 4.5 साल से मैं हैदराबाद में हूँ। सर बलिया में गोपाल जी महाविद्यालय में आप आए यहाँ पर, और यहाँ पे आके आपको कैसा लगा सर? वो मैंने वो डायरी में सब लिख दिया है, एक तो वो उठा लीजिएगा डायरी से, लेकिन दूसरी बात मैं बताऊँ कि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अजनबी लोगों में जा रहा हूँ, और आपने कहा ना अपरिचित, लेकिन यहाँ लग रहा है कि सब परिचित हैं, तो ये बड़ा अच्छा लगा। और ऑडियंस की मैं तारीफ करूँगा, बहुत सेंसिटिव है यहाँ की ऑडियंस, और यथार्थवादी हैं, तो वो ज़मीन से जुड़े हुए चीज़ों को समझने वाले। तो बोलने का और जी चाह रहा था, लेकिन वक्त नहीं था इसलिए, लेकिन चूँकि उनका मैं इतना भी बोल गया वो उनके अटेंशन की वजह से जी। और यहाँ के जो अध्यापकगण हैं और जो यहाँ के जो बैठे खड़े हैं, ये इनका फोटो पर ले लीजिए जी, प्रबंधक जी का। प्रबंधक जी जो हैं वो, ये इनका बड़ा अच्छा इंतजाम है, और जितने भी इनके सबॉर्डिनेट्स थे और जो मिले हमको ज्ञानी लोग हैं, उनको ज़रा सा इसको अगर चांस मिले तो ये इंटरनेशनल लेवल पर भी कोई काम कर सकते हैं जी। मुझे नहीं पता कि सुविधाओं की कोई कमी होगी यहाँ, मगर थोड़ा सा NGOs को बुलाना बहुत ज़रूरी है जी। आप उन्हें बुलाइए यहाँ और उनको दिखाइए कि आप क्या हैं। आज की दुनिया में एक बात बड़ी अजीब सी है, आपको अपने को प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, कोई नहीं आता आपके पास, आपको प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। आप उनसे कहिए कि हमारे लिए आप ले जाइए, दूसरों से बात कीजिए। और एक बात और कि यहाँ वालों को बाहरी दुनिया से इंटरेक्ट करना चाहिए, संबंध बनाने चाहिए। संबंध बनेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उभर के सामने आएंगी। बहुत सारे ऐसे डिसिप्लिन हैं जिनसे आप संबंध बना सकते हैं। लेकिन अब आखिरी बात यह है, बढ़िया का खाना बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके विद्यालय में सर ये राष्ट्रीय संगोष्ठी थी, और इस कार्यक्रम में हैदराबाद से पद्मश्री के से सम्मानित प्रोफेसर साहब आए थे। कुलपति महोदय क्या संदेश दे गए वो? उन्होंने यही संदेश दिया कि महाविद्यालय में ज्ञान अर्जन करना है, तो भारतीय ज्ञान से कैसे हम इस समय के कनेक्ट करें, संयोजन करें, जिससे कि हमारे छात्र पुरानी परंपराओं के आधार पर नई परंपराएं ग्रहण कर सकें और उसको अपना जीवन भी सफल बनाए, देश भी सफल बनाए। ये उन लोगों ने कहा कि हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा बहुत समृद्ध है। एक देखा जाए कि आपके विद्यालय में, हम लोग कई विद्यालयों में गए हैं, जो व्यवस्था है, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था हो, रख रखाव की व्यवस्था हो, काफ़ी चुस्त दुरुस्त रहती है, और डिसिप्लिन मेंटेन बहुत तगड़ा रहता है आपके यहाँ। ये सब हमारे स्टाफ, हमारे प्रधानाचार्य और हमारे शिक्षक और हमारे जो भी कर्मचारी हैं, उनका महत्वपूर्ण योगदान। आज का कार्यक्रम सफल रहा, इसके लिए क्या कहेंगे? हम अपने सभी साथियों का, जो हमारे विद्यालय परिवार के, उनको धन्यवाद देंगे। क्योंकि आपका यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है, कल कौन आ रहा है? कल हमारे यहाँ आ रहे हैं दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार हैं मोहन सिंह जी हैं, मोहन सिंह जी आ रहे हैं, और चूँकि यह 2 दिवसीय कार्यक्रम है, तो कल इस पुरस्कार प्राप्त प्रोफेसर आ रहे हैं। प्रोफेसर आ रहा है। हाँ, और साथ ही मोहन सिंह जी जो वरिष्ठ पत्रकार भी हैं और लेखक भी हैं और टीचर भी हैं, वो भी हैं। पुरस्कार गोष्ठी कार्यक्रम था, और यहाँ पर हैदराबाद विश्वविद्यालय के एक कुलपति जाए हुए थे, क्या कह गए वो? कि हमारे यहाँ सबसे पहले तो मैं अपने प्रबंधक जी को धन्यवाद देता हूँ कि बिना उनके सहयोग के यह कार्यक्रम संपन्न नहीं हो पाता। और एक मंशा थी कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाले हमारे छात्र छात्रा और बच्चे और यहाँ बलिया जनपद के अध्यापक उच्च कोटि का उत्कृष्ट विद्वान इस जनपद में आए। और जो हमारे मुख्य अतिथि थे वो भारत ही नहीं, एशियाई महादेशों के जानकार हैं और अत्यंत उच्च कोटि के विद्वान। हम लोग अभिभूत रहे कि ऐसी महान हस्ती हमारे महाविद्यालय के प्रांगण में आई और बहुत सारी ज्ञान की बातें
जो हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा जिसको हम लोग बहुत दूर छोड़ चुके हैं, उन संस्कृति परंपराओं को नई पीढ़ी को यह जानकारी अवगत करा करके उसके जुड़ने के लिए प्रेरित करके गई। 2 दिवसीय कार्यक्रम में कल